आपके क्वेश्चंस मैंने देखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस। आपने मुझे पूछा था, कई सारे क्वेश्चंस थे अबाउट लो कॉन्फिडेंस, देन टू मच इमोशनल ओवर थिंकिंग, या देन रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, इन लॉज, बेटे के साथ, then about karmic account also you asked, right? Then how to be happy, you said. Yeah. Then emotional strength, too much emotions, overthinking, how to control the emotions or anger. Yeah. Then you also said that you cannot sit for meditation. Yeah. You feel sleepy or lazy, cannot focus, you are inconsistent, right? है ना। और एक और क्वेश्चन था, एक अच्छा सा, कि आई वॉन्ट टू गो टू माई फादर माई बाबा, आई डोंट वॉन्ट टू टेक बर्थ अगेन, राइट? ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। तो इस पे हम बात करेंगे आज, ठीक है ना। उसके पहले कुछ सेकंड्स के लिए आप चाहे तो आप ये कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। और मैंने लिया हुआ है। हाँ, और नहीं भी लिया है तो आई विल सेंड यू सम पीडीएफ्स और वीडियोस, बट देन कॉपी पेन रहेगा तो इट विल बी बेटर। ठीक है, फाइन। तो हम बात करते हैं, इससे पहले कुछ सेकंड्स के लिए हम एक बार गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बाबा को याद करेंगे। ओके, सो सिट स्ट्रेट, ओके, forget everything, ओके, relax, ओके, see yourself as a point of light. In the center of forehead, connect yourself with one and only, the Supreme Soul. सो पूनम, आपने राजयोग सीखा हुआ है? मैंने सीखा था बट काफी टाइम हो गया। सीखा था बट काफी टाइम हो गया मीन्स? मतलब बहुत साल पहले राजयोग मीन्स वो जो 7 डेज का कोर्स होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ जी, होगा। इसको ऑलमोस्ट कोविड से पहले जाती थी मैं, तब मैंने स्टार्ट किया था। ओके, सेंटर पे सीखा था आपने? हाँ जी, सेंटर पे किया था, यहाँ सेक्टर 4 में सेंटर में, वहाँ गई थी। ओके, तो आप उसके बाद रेगुलर सेंटर जाती हैं? नहीं, मैं सेंटर नहीं जा पाती, फिर मेरे को ऑफिस जाना होता था, और बस मैंने वो 7 डेज का कोर्स किया था, उसके बाद तो फिर मैं नहीं गई थी। फिर उसके बाद ऑनलाइन आप लोगों का कुछ होता था फॉलो अप, कभी वो कुछ योग भट्टी होती थी, कुछ होता था, तो जब मुझे लगता है तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ फिर वो बीच में। और फिर उसके बाद तो कोविड ही था, तो शायद आप नहीं जा पाई, हाँ, है ना? फिर तो मैं नहीं गई। और मेडिटेशन वगैरह आप करती है रोज?
हाँ मैं करती हूँ, बट अभी मेरा फोकस बहुत कम हो चुका है, मेरी ओवर थिंकिंग इतनी हाई हो चुकी है कि मैं बैठती भी हूँ ना तो कुछ कुछ घूम रहा है, या मैं बैठी उसके बाद मुझे ऐसा रेस्ट मिलता है, मैं नींद में चली जाती हूँ एकदम से, मुझे पता ही नहीं चलता। मेडिटेशन करते करते? हाँ करते करते। ओके ओके। अच्छा। जी। तो मतलब आपने 7 दिन के कोर्स के बाद में फिर आगे कभी गए ही नहीं आप वहाँ पे? नहीं फिर और नहीं गई। मुरली वगैरह सुनती हैं आप? नहीं नहीं, एक्चुअली हम इधर यहाँ पे कादीपुर में हमारा सत्संग होता है, मैं हम्म। राधा स्वामी को मानती हूँ। ओके तो ओके। बचपन से हम वहाँ सत्संग में जाते हैं एवरी संडे। हम्म। तो संडे हमारा वही रहता है जाने का, मैं वहीं जाती हूँ, और जो मेडिटेशन है फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जितना हो सकता है करती हूँ, पर अभी नहीं कर पा रही हूँ। ओके। और मुरलीस वगैरह नहीं सुनती आप ऑनलाइन भी, या अपने फ़ोन पे या किसी भी नहीं सोर्स से? नहीं, अभी तो नहीं सुनी, बस वो जब ऑनलाइन योग भट्टी और वो सब होता था ना तभी हम्म। मैंने किया, अब तो नहीं किया, बहुत टाइम हो गया। तो मुरलियाँ आपको समझ में आती हैं? नहीं, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है समझने में। अच्छा, मतलब आपने सेंटर में भी कभी मुरली नहीं सुनी? नहीं सेंटर पे नहीं, सेंटर में ओके। मैंने एक ही बार सुनी थी, जो मेरी 7 डेज की क्लास थी, उसके बाद बीच हम्म में शायद मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मैंने ज्वाइन करी थी हम्म। क्लास। पर मुझे सच बोलूं तो समझ में नहीं आ रहा था, टफ लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, सही कह रही हैं आप। हाँ एक्चुअली जी। मुरली आपको सुनना चाहिए था। 7 दिन का कोर्स किया आपने, उस हाँ जी। कोर्स को करने के बाद में आप बीके स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो हाँ एक जी। स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट रोज स्कूल जाता है, तो वैसे हम्म। ही आप सेंटर जा नहीं पाई। तो हाँ जी। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सोर्सेज थे, आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए। तो हाँ जी। मुरली जो सुनना है वो एक रेगुलर स्टडी होती है, ओके। एक बीके स्टूडेंट के लिए, है ना? ओके। जैसे हमारे ओके। शरीर के लिए खाना है, वैसे हाँ जी। हमारी आत्मा के लिए मुरली है, वो हमारी हाँ जी। आत्मा का भोजन होता है। आपने ये जो ग्रुप्स ज्वाइन करे हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करे हैं, तो हाँ ये जी। भगवान ने एक मीडियम ही भेजा है हाँ आपके जी। लिए, या फिर आपको उस मीडियम के पास भेज दिया है ताकि आपका रास्ता क्लियर हो सके भगवान तक पहुंचने के लिए। हाँ जी। हालांकि भगवान कौन है ये हम्म। अभी तक आपको इसकी समझ नहीं है। तो हाँ इसके जी। लिए एक ही सजेशन मैं आपको दूंगी कि हम्म। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप फिर सेंटर जाना शुरू कीजिए। एक बार अच्छा। फिर उनसे जो 7 डेज का राजयोग का कोर्स है उसका रिवीजन कीजिए, और ओके। मुरली क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि वो अच्छा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। राजयोग सीख लेने के बाद में अगर आपने मुरली नहीं सुनी तो आपने कुछ हम्म। समझा ही नहीं। जो सीक्रेट ऑफ लाइफ है हम्म। वो तो हाँ जी। समझा ही नहीं आपने। ठीक है। ये मेरी सजेशन है आपके लिए कि आप प्लीज़ जाइएगा सेंटर और कोर्स को रिवाइज कीजिए, मुरली ओके। क्लासेस अटेंड कीजिए, और रोज़ 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 मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। ओके। एक चीज और, ये जो हाँ मुरली क्लासेस हैं इसके ये ऑनलाइन भी होता है क्या? हाँ जी, होती है ना। अपने ठीक। कितने ग्रुप्स में आप हैं? देखिए आप मैं तो आप जैसे ये, समाधान। हाँ, समाधान के ग्रुप में है, तो हाँ उसके जी। भी जो वेबसाइट है वहाँ पे रोज़ रेगुलर मुरली पब्लिश होती है। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी लिंक, कहाँ पे आप अच्छा। मुरली पढ़ सकती हैं। आप चाहे हाँ तो उसे सुन भी सकती हैं, आप चाहे तो उसे ठीक पढ़ है। भी सकती हैं। मैं ठीक है। उस वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा, दैट इज़ द वन सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना? ठीक है आपको फाइन। उस पे ठीक है। मुरलीस मिलेंगी, सुनने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और गीत भी मिलेंगे शिव बाबा के, मेडिटेशन के लिए म्यूज़िक मिलेगा। क्वेश्चन ओके। आंसर्स भी काफ़ी सारे हैं फोरम पे, अगर अच्छा। आपको ओके। डाउट है तो आप वो भी पढ़ के अपने डाउट्स काफ़ी क्लियर कर सकती हैं। ठीक और है। राजयोग कोर्स जो है वो भी हाँ जी। अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर आप रिवाइज करना चाहती हैं तो। ठीक ठीक है। है, बिल्कुल पर आप मुझे सेंटर लिंक पे शेयर कर जाने का देना। ना एक अपना बेनिफिट अलग है, क्योंकि क्या होता है, सेंटर की एक वाइब्स है हाँ। ना? आप राइट। हाँ जी। ऑनलाइन अगर करेंगी तो आप अपने घर में बैठ के कर रही हैं, आपके घर की वाइब्स डिफरेंट है सेंटर की वाइब से, हाँ राइट? जी। सेंटर राइट। में प्योरिटी, पॉजिटिविटी और वहाँ की वाइब्स जो होती हैं वो हाँ काफ़ी जी। स्ट्रांग होती हैं। तो हाँ आपकी जी। समझ ना खुल जाती है वहाँ पे, आपको वहाँ हाँ पे जी। काफ़ी अलग सा फील होता है, बहुत अच्छा सा फील होता है। आप देखिए, आप जो हाँ। चीज़ वहाँ फील करेंगी ना, जो फीलिंग आपको वहाँ आएगी वो घर में नहीं मिलेगी। करेक्ट, तो बिल्कुल। इसीलिए सेंटर पे जाके करना इज़ द बेस्ट, आई विल से। ओके। तो ओके। कोशिश कीजिए, अगर हो आपसे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए।
ठीक है, ओके मैं ट्राई करूँगी। जी, अदरवाइज़ बिल्कुल मैं कीजिए। दोनों में से जो भी मुझे लगेगा जी, मैं मैं आपके ज़रूर साथ सभी करूँगी। शेयर कर दूंगी। हाँ जी, आपको जो ठीक है। इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, वो आप कीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है। बेटे के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उस पे आपने पूछा था। ये चीज़ें बदल सकती हैं, मगर ओके, उसके लिए काफ़ी टाइम और पेशेंस चाहिए रहता है। जैसे ये अच्छा, संस्कार है, उसमें एक दिन में बिल्टअप नहीं हुआ हाँ, है, राइट। बिल्कुल, जी, वैसे हाँ। ही अगर चेंज होगा तो वो एक दिन में नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए थोड़ा टाइम और पेशेंस चाहिए रहता है, राइट। हाँ, अब देखिए, राइट, रिलेशनशिप्स आपके, आप, हस्बैंड और बेटा और इन लॉज, ठीक है। हाँ जी, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? रिलेशनशिप्स हमारे कंप्लीटली कर्मा बेस्ड होते हैं, हाँ कर्मों के जी, ऊपर हमारे, राइट। हाँ, जब आप राजयोग सीखते हैं तो राजयोग के हुँ, 7 डेज के कोर्स में कर्मों की गति के बारे में भी बताया जाता है, राइट। ओके, तो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? रिलेशनशिप्स होते हैं द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हुँ, ओके, ओके, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी ओके, जैसे आपने बताया कि क्लास 10 तक तो वो काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल था मेरे लिए, हाँ जी, राइट। हाँ तो जी, दैट वाज अ पॉजिटिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट। ओके, अब आप ओके, कह रही हैं कि अब आप वो गुस्सा कर देता है तो आपको हर्ट होता है, ये क्या हाँ हुआ? जी, नेगेटिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट। हुँ, तो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होते हैं, ओके। ओके, और एनर्जी जो आप किसी को भेजते हैं, है हाँ ना, जी, या आपसे किसी को पहुंचती है, तो यस, वही एनर्जी आपके पास फिर से लौट के आती ही है, किसी भी ओके, फॉर्म में। ओके, आज आपने जिसको किसी को कुछ दिया है तो वही हाँ, आपके पास लौट के आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ओके, और वो अच्छा हो या बुरा हो, आप अच्छी एनर्जी भेजती हैं, पॉजिटिव हाँ, एनर्जी भेजती हैं, पॉजिटिव वाइब्स भेजती हैं, हाँ, तो पॉजिटिविटी भी आपके पास लौट के मल्टीप्लाई होके आएगी। पर अगर ओके, नेगेटिविटी अगर आपसे रिलीज हो रही है तो हाँ, वही आपके पास लौट के भी आएगी, ठीक है। ओके, अब ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, हुँ, इट इज़ बिटवीन ह्यूमन सोल्स, ये बॉडीज के बीच में नहीं, सोल्स के हुँ, बीच में होती है, राइट। राइट, तो हाँ, सोल्स एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, दैट इज हुँ, देयर कर्मा, पॉजिटिव एंड ओके, नेगेटिव मैंने कहा, ठीक है। तो हाँ, कर्मा इज नॉट ओनली द एक्शंस वी डू, हमने जो ओके, कर दिया वो कर्मा नहीं होता, बट हाँ, कर्मा स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द मोमेंट अ हुँ, थॉट इज क्रिएटेड। जैसे ओके, ही एक थॉट आपके माइंड में क्रिएट हुआ, जैसे आपने कहा उसने कुछ कहा और मुझे हर्ट हुआ, तो हाँ आपके जी, मन में क्या थॉट क्रिएट हुआ? हर्ट का थॉट क्रिएट हुआ, हाँ, हाँ है ना। जी, और उसने आपको जो नेगेटिव एनर्जी भेजी, एंगर, तो उसके हाँ, मन में क्या क्रिएट हुआ? एंगर का, एंगर की एनर्जी क्रिएट हुई है, हाँ, उसने ओके, क्रिएट की है, ठीक है। हुँ, तो राइट फ्रॉम द मोमेंट अ थॉट इज ओके, क्रिएटेड, कर्मा ओके, वहीं से शुरू हो जाता है, ओके, राइट। और ठीक है, जैसा कर्म होता है उसका फल भी वैसा ही होता है, हाँ जी, okay. हाँ Whenever जी, a thought is created, the same sort of vibes are released हुँ, in universe. जैसा ओके, थॉट क्रिएट आपने किया, तुरंत वैसे ही वाइब्स रिलीज होने आपकी बॉडी से शुरू हो जाते हैं, एंड दस हाँ एट द जी, सेम मोमेंट द डेस्टिनी इज डिसाइडेड। ओके, समझे आप? जैसा ठीक है, थॉट क्रिएट हुआ वैसे ही कर्मा हुए, और इमीडिएटली आपकी डेस्टिनी डिसाइड हो गई। तो ये जो ओके, आपके आपके पास जो भी अभी आ रहा है हुँ, ना, जो भी आप फेस कर रही हैं अपनी लाइफ में, रिलेशन, सबसे ज़्यादा हम जो कर्मा सेटल करते हैं ना, हाँ, रिलेशनशिप्स के थ्रू करते हैं, ओके, है ना। मोस्ट ऑफ दी हाँ, सेटलमेंट ही रिलेशनशिप्स के थ्रू होती है, क्योंकि ह्यूमन सोल्स यहाँ पे इनकारनेट होते ही है अपने हाँ कर्मा जी, सेटल करने के लिए, है ना। हाँ और जी, किसी हाँ, भी सोल के साथ बॉडीली रिलेशनशिप में आते ही हैं उनके हाँ साथ जी, अपने कर्मा सेटल करने के लिए। तो हाँ, रिलेशनशिप्स के थ्रू सबसे ज़्यादा हमारे कर्मा सेटल होते हैं, हेल्थ के थ्रू ओके, भी होते हैं, हाँ, फिर राइट, फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स रहते हैं वो भी हाँ, रहते हैं इसमें। सो राइट, ये जो साइकिल जो रहता है कर्मा का, दिस इज एवर हाँ, गोइंग, ये कभी ख़त्म ओके, नहीं होता, है ना। ओके, बॉडी सिर्फ चेंज होती है, मगर कर्मा का साइकिल चलता ही रहता है। तो आज जो भी आपको आपके
हस्बैंड से कहें या फिर हाँ बेटे से कहें या फिर इन लॉज से कहें, जो भी आपको जिस भी तरह की एनर्जी उनसे मिल रही है, जैसे हाँ भी जी बिहेवियर मिल रहा है, जो हाँ वर्ड्स मिल रहे हैं, दैट इज ऑल एंड एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन टू देम वंस. राइट ओके, सो या वंस मीन्स ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में, राइट इमीजिएट लास्ट बर्थ में, या फिर पिछले किसी भी जन्म में जो आपने उनको दिया वही आपके पास लौट के आ रहा है. ओके, सो दैट इज एक्चुअली द कर्मा दैट यू आर सेटलिंग विद देम. और ओके जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाती हैं ना कि हाँ ये जी तो वही है जो मैंने उनको दिया है, वो अब मेरे यस पास इस रूप में लौट के आ रहा है. ओके राइट, जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाती हैं उतनी जल्दी आप ओपन अप हो जाती हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए और सेटल करने के लिए. The behavior, the words, or the hurt, or even happiness you ओके receive from them is the same energy that you have sent them, maybe in ओके present or the immediate past life, right? Or any past lives before. और ये absolutely true है, क्योंकि हालांकि आप देख नहीं सकती पीछे, पर हाँ आप उस चीज़ को समझ सकती हैं. कैसे हाँ जी देखिए, क्या होता है, देर आर सम पीपल विथ होम यू ऑलवेज कीप हैप्पी, है ना. या कई लोग होते हैं यस जिनके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है बिना हाँ किसी जी कारण के, जबकि कोई हमारा उनके साथ बहुत ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है हाँ डीप, जी राइट, पर फिर भी हमें उनके साथ अच्छा लगता है. पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दैट यू जस्ट डू नॉट लाइक स्टेइंग अराउंड, या उनके आसपास भी रहना अच्छा नहीं लगेगा. तो वो राइट क्या होता है, दैट इज द एनर्जी दैट यू कैन फील विदाउट इवन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और एक्शन. यस राइट समझे, तो वो कहाँ से आई है, वो आज अभी का क्रिएशन नहीं है, ये काफी पिछले जन्मों से जो भी आपका उनके साथ में एनर्जी एक्सचेंज हुआ होगा वो वही है जो आज आप फील कर रही हैं. एनर्जी ओके चेंजेस इट्स फॉर्म बट इट ओके डेफिनेटली कम्स बैक टू यू. ओके Right, so this is the cause of the kind of relationship you share with your in-laws or your husband or your son. ओके ओके, सो सेटल कैसे करना है आपने, हाँ है ना, हाँ जी आपको हाँ इसको सेटल कैसे करना है. देखिए, ये आप समझती हैं कि कुछ तो है जो मैंने गलत किया होगा कभी बिल्कुल इनके साथ, हाँ जी हाँ वही मुझे आज लेना पड़ रहा है उनसे, पर हाँ आप जी भूल गई हैं, वो आपको वो सब हाँ कुछ भी याद नहीं है, राइट. हाँ जी तो हाँ जी जब गलती होती है तो हम क्या कहते हैं, हम सॉरी कहते हैं, सॉरी हाँ जी सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हाँ right, जी we बिल्कुल apologize, right. So हाँ the same thing you will have to do, you have ओके to say sorry to them, seek ओके forgiveness or apologize. Okay, now ओके you do not, because you do not really do not know anything that यस you have done to them or even यस the hurt you might have given. So you will यस have to ask them to forgive you for any hurt that you have given them consciously or unconsciously in present life or in past lives. And how will you do that? या How will you do that? I'll send it written on your WhatsApp. ऐसे आपको ओके वो याद नहीं रहेगा, है ना. हाँ जी मैं आपको ठीक है WhatsApp पे भेजूंगी. इसके लिए एक मेडिटेशन होता है, ठीक है, ओके इसके लिए एक प्रेयर भी होती है और ओके एक विजुअलाइजेशन होता है. अच्छा ठीक है, ओके आप अगर जानती हैं आप सोल हैं, वो भी सोल्स हैं, तो सोल हाँ टू जी सोल कनेक्ट करके जो भी थॉट्स आप उनको भेजेंगी वो उन तक ओके पहुंचती हैं. ठीक, सेटल कैसे करना है आपने, हाँ है ना, हाँ जी आपको हाँ इसको सेटल कैसे करना है. देखिए, ये आप समझती हैं कि कुछ तो है जो मैंने गलत किया होगा कभी बिल्कुल इनके साथ, हाँ जी हाँ वही मुझे आज लेना पड़ रहा है उनसे, पर हाँ आप जी भूल गई हैं, वो आपको वो सब हाँ कुछ भी याद नहीं है, राइट. हाँ जी तो हाँ जी जब गलती होती है तो हम क्या कहते हैं, हम सॉरी कहते हैं, सॉरी हाँ जी सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हाँ right, जी we बिल्कुल apologize, right. So हाँ the same thing you will have to do, you have ओके to say sorry to them, seek ओके forgiveness or apologize. Okay, now ओके you do not, because you do not really do not know anything that यस you have done to them or even यस the hurt you might have given.
So you will have to ask them to forgive you for any hurt that you have given them consciously or unconsciously in present life or in past lives. And how will you do that? Yeah. How will you do that? I'll send it written on your WhatsApp. ऐसे आपको वो याद नहीं रहेगा, है ना? हाँ जी, मैं आपको ठीक है। WhatsApp पे भेजूंगी। इसके लिए एक मेडिटेशन होता है, ठीक है? Okay. इसके लिए एक प्रेयर भी होती है और एक विजुअलाइजेशन होता है, अच्छा, ठीक है? okay. आप अगर जानती हैं आप सोल हैं, वो भी सोल्स हैं, तो सोल टू सोल कनेक्ट करके जो भी थॉट्स आप उनको भेजेंगी वो उन तक पहुंचती हैं, ठीक है? तो मैं आपको भेजूंगी, आपको वो कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है? ऐसे बोल के आपको वो याद नहीं रहेगा अभी अगर मैं बोलूँगी तो, ठीक है? मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ्स भेजूंगी और कुछ वीडियोस भी भेजूंगी, ठीक है? तो इसी तरीके से आप अपना कार्मिक अकाउंट भी सेटल करती हैं उनके साथ में, है ना? अब ये जो कर्मास है, गिव एंड टेक है, वो तो हो गया और होता रहेगा। इन्हें सेटल आप कैसे करेंगे, फिनिश कैसे करेंगे, राइट? तो कर्मा जैसे गिव एंड टेक ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट? जैसा आप देंगी वैसा आपको मिलेगा। सो कार्मिक अकाउंट सेटल्स बाय गिविंग एंड रिसीविंग। यू ऑलवेज हैव टू शो एक्सेप्टेंस फॉर इट, है ना? अगर वो वहाँ से आपके लिए कुछ आ रहा है और अगर आप रेजिस्ट करती हैं, है ना, तो यही सेटलमेंट मतलब रुक जा, मतलब नहीं हुआ सेटलमेंट वो, राइट? एक्सेप्टेंस टू व्हाट इज कमिंग टू यू एंड एक्सेप्टेंस आल्सो टू व्हाट यू हैव टू गिव अवे, है ना? सिर्फ लेना, एक्सेप्टेंस मीन्स सिर्फ लेना ही नहीं, आपको ये देना भी है उनको, इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है? व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस टू नेचुरल फ्लो ऑफ कर्मा। जैसे ही आप रेजिस्ट करती है ना, वहीं पे कर्मा का नेचुरल फ्लो रुक जाता है और सेटलमेंट वहीं पे डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अपने किसी फ्रेंड से हेल्प मांगी और उसने रिफ्यूज कर दिया हेल्प करने को, ओके? नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ईदर you will accept her refusal and do not take it otherwise. Yes. Okay. और दूसरा ऑप्शन क्या है? You will take it negatively and decide not to help her when she needs it. Okay. ये दो चीजें हो सकती हैं, है ना? या तो आके एक्सेप्ट कर लेंगी उस चीज को कि ठीक है, that she might be having her own limitations और choices, और समझ जाएंगी कि it might be the result of your own karma, और आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और लेट गो कर दिया। तो इस तरीके से आपने एक्सेप्टेंस शो किया और आपका कर्मा भी उसके साथ सेटल हो गया, ठीक है? बट व्हेन यू रेजिस्ट by showing anger or insisting her to do it for you or turning upset or spoiling the relationship with her, then यहाँ पे कर्मास सेटल नहीं हुए। इनफैक्ट आपने और कर्मास क्रिएट कर लिए जो कि अब कभी आगे जाके दूसरे तरीके से आपके साथ सेटल करने वो आत्मा फिर से आपसे मिलेगी, राइट? सो आपको क्या करना है? एवरी टाइम यू हैव टू लिव इन अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना है। आपके पास अगर कोई किसी का एनर्जी के किसी की कर्मा गुस्से के रूप में आ रहे हैं, तो आपको अवेयरनेस में रहना है कि यही वो वक्त है, यही मोमेंट है जहाँ मुझे अपने कर्मा सेटल करने हैं। डिसीजंस आपको माइंडफुली लेना चाहिए। It's not that always you settle. Sometimes you create also. Yes, है ना? ऐसा नहीं है कि हमेशा सेटलिंग ही समझना है उस चीज़ को। कई बार आप अनकॉन्शियसली क्रिएट भी कर देते हैं नए कर्मा साथ में किसी के। सो लॉ ऑफ कर्मा इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू नो, बट इसकी साइकिल जो है इट्स वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म है इसकी साइकिल और काफ़ी गहरी समझ चाहिए उसके लिए। इट डज नॉट ऑलवेज कम इमीडिएटली टू सेटल इटसेल्फ, है ना? इट मे टेक टाइम ऑफ डेज और यू कैन से मंथ्स और ईयर्स और इवन लाइव्स। संस्कार बदलने हैं आत्माओं के, और संस्कार कैसे बदले जाते हैं? विद पेशेंस, लव एंड टाइम। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉरगिवनेस मैंने आपको कहा। उसके अलावा फूड एंड वाटर चार्जिंग का एक मेथड होता है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है,
राइट, अच्छा, है ना। ओके। तो उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे आपका बेटा, आपके हस्बैंड, खाना तो आप बनाती होंगी, राइट। हाँ तो हाँ जब आप जी। खाना बनाती हैं, आपका वैसे भी आप बता रही हैं तो माइंड आपका डिस्टर्ब रहता ही होगा इन सब चीज़ों से, पर उसी हाँ जी। डिस्टर्बेंस को अपने मन में रख के अगर आप खाना बना रही हैं, तो वो जो एनर्जी है, डिस्टर्बेंस, नेगेटिव एनर्जी, वो आपसे खाने में जा रही है, जाएगी। ठीक है। आप जो खाना बना रही हैं वो पूरी उसी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। वही नेगेटिव एनर्जी फिर आपने उनके सामने सर्व कर दी खाने के लिए, जो खाने के थ्रू उनकी बॉडी में फिर से चली गई। तो आपने क्या डिफरेंट किया, आप चाहती हैं कि वो अच्छे से रहें, उनका बिहेवियर चेंज हो, वो शांत हो जाए, वो लफुल हो जाए, तो क्या आप उनको वो दे रही हैं? आप नहीं दे मतलब रही हैं, आप तो वही डिस्टरबेंस उन्हें वापस दे रही हैं जो उनसे आपको मिल रहा है। तो ये तो नेवर एंडिंग साइकिल हो गई, आपको थोड़ा कहीं चेंज करना होगा ना, करना होगा, राइट। तो आपको राइट। शुरुआत कहाँ से करनी है? आपके पास तो सबसे बड़ा जो हथियार है आपके पास है, आप खाना बनाती हैं फैमिली के लिए, राइट। तो आप जब खाना बनाएंगी, तब आप यस। क्या करेंगी, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे सारे सोर्सेज शेयर करूंगी, ठीक है, आप उन्हें यूज़ कीजिएगा। जब आप ठीक है। खाना बनाएंगी तो आप एक पीसफुल जो सॉन्ग है, बाबा का गीत, आप वो प्ले करेंगी, ठीक है। ठीक है। और आप सिर्फ गॉड की रिमेम्बरेंस में रह के, बाबा की ठीक याद में, भगवान की याद में रह के आप खाना बनाएंगी। उस वक्त कोई भी दूसरा विचार आपके मन में नहीं 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 आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ठीक है। आपके साथ झगड़ा हुआ और जो भी हुआ, वो जहाँ होना था हो गया, पर जैसे ही ठीक आप है। किचन में घुसी, तो आप एक वो कर लीजिए, मतलब इमेजिनरी एक लाइन खींच लीजिए कि ये ठीक है। लक्ष्मण रेखा है। किचन ठीक है। में जाने के टाइम मतलब डोर पे एक लाइन खींच लीजिए, ये लक्ष्मण ठीक। रेखा है। मैं किचन के अंदर जाऊंगी तो मैं अपने सारे नेगेटिव थॉट्स इन लोगों के बारे में, मतलब आपके हस्बैंड, बेटा या इन लॉज, इन सब के बारे में मेरी जितनी नेगेटिविटी है, इस लाइन के बाहर मैं छोड़ के यहाँ पे जा रही हूँ। मुझे किचन ठीक के है। अंदर इसको लेके ही नहीं जाना है अपने साथ, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, और आप बिल्कुल खाली होके, बिल्कुल खाली होके अंदर किचन में जाएंगी, और अच्छा सा जो मैं आपके साथ सोर्सेस शेयर करूँगी, एक म्यूज़िक या फिर गीत, या ठीक। फिर कोई भी अच्छा म्यूज़िक जिसमें आपको पीस, शांति महसूस हो, वो प्ले करेंगी। ठीक है। और भगवान की याद में रहकर खाना बनाएंगी। और खाना ठीक। बनाते बनाते सिर्फ आपके मन में एक ही थॉट होना चाहिए कि गॉड की जो पावर है, हाँ ब्लेसिंग्स हैं, वो जी। इस खाने में एब्जॉर्ब हो रही है। ओके। और जो भी खाने को खाएगा, जो भी इसे कंज्यूम करेगा, उसमें वो शांति, वो पीस अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसकी बॉडी में भी जाएगी। जो भी इंसान इस खाने को खाएगा, वो शांत रहेगा, उसमें ठीक है। प्रेम की अनुभूति होगी, उसका ठीक है। हेल्थ अच्छा रहेगा, उसके ठीक है। थॉट्स प्योर रहेंगे। ओके। आप उस पर थॉट्स डालिए, बेटा ठीक आपका, है। उसका नाम लीजिए कि मेरा ठीक बेटा है। बहुत प्यारा ठीक। है, वो सबके साथ बहुत प्यार से बात करता है, उसका ठीक है। बिहेवियर बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे के बारे में हम बहुत अच्छी थॉट्स रखते हैं, हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। जो भी अच्छे थॉट जो आप उनसे चाहती हैं, है ना, ठीक। जो आप ठीक है। चाहती हैं कि आपको मिले उनसे, वो सारे ठीक। थॉट्स आप उसमें डालते जाइए, और उसी थॉट में, उसी माइंडसेट में रह के आप पूरा खाना बनाएंगी, ठीक है। ठीक है। और ठीक है। खाना तो इस तरीके से आपने जितने पॉजिटिव आपकी वाइब्स और एनर्जीज हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, उस खाने में आपने डाल दिए, ठीक है। ठीक है। फिर पानी, अब ठीक देखिए, है। पानी जो होता है, अब ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। पानी ना ठीक है। हमारी हाँ। एनर्जी को इमीडिएट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ओके। तो पानी जब भी आपके हस्बैंड, आपका बेटा जो भी पानी कंज्यूम करते हैं, हाँ जी। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आप हम्म। पानी को, जिस भी बर्तन में आप लेती हैं, स्टील के या कांच में, कांच ठीक। में होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ओके। उसमें आप लेंगी पानी को, पानी ठीक है। की तरफ देखेंगी, देखते ओके। हुए आप उसमें एनर्जी अपनी डालेंगी। कौन सी एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी। ओके।
नाम जो भी है आपके बेटे का, से फॉर एग्जाम्पल ठीक है ABC, ठीक है ABC is a loveful soul, ABC ओके is a peaceful soul, ABC ओके is a powerful soul। मतलब जो भी आप उसमें ठीक वो है गुण देखना चाहती हैं वही आप ठीक है उसमें डालेंगी, कंटिन्यूसली उसकी तरफ देखते हुए 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर वो पानी को कंज्यूम करेगा। तो उसने क्या कंज्यूम किया? वही थॉट्स, वही वाइब्स, वही पॉजिटिविटी उसने कंज्यूम की, है ना। ओके आप पानी को एक बॉटल में लेके और चार्ज करके उसको रख दीजिए, अच्छा ठीक है। ठीक है इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसे चार्ज करके रख दीजिए, वही पानी वो पीते रहेंगे और ठीक है वही एनर्जी उनके अंदर, वही वाइब्स उनके अंदर जाती रहेंगी, राइट। ठीक है तो ठीक है ये खाना और पानी वाला मेथड हुआ, और ये बहुत ठीक ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप करके देखिए, आपको ठीक है इमीडिएटली ये चीज़ समझ में आने लगेगी, ठीक है है ना। ट्राई करूंगी क्योंकि जरूर हाँ खाना यस जो जा रहा है उनकी बॉडी में, वही उनका सारे थॉट्स उनके वहीं से आ रहे हैं। ओके जैसा अन्न वैसा मन, है ना। समझे तो आप प्लीज़ इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, आपके हाथ में इस ठीक चीज़ है का कंट्रोल है। आप ठीक बिल्कुल है चेंज कर सकती हैं और इमीडिएट कर सकती हैं। आप ठीक है करके देखिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। अब सुबह लेकिन सुबह तो मेरी कुक आती है बनाने के लिए इवनिंग में तो मैं फिर भी बनाती हूँ बट सुबह जो है मेरे घर कुक है वो बनाती है हाँ, कोई खाना बात नहीं ना, कुक बना के जाती है, पर खाने से पहले तो आप उसको चार्ज कर सकती हैं ना। अच्छा ठीक खाने है से जैसे पहले हमने पानी आपके को चार्ज सामने, करा ऐसे हम होटल्स में खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो वो भी हाँ कोई और ही बनाते हैं ना। हाँ जी पर हाँ खाना जी जब हमारे सामने आता है, तो ठीक आप है उसको जब पॉजिटिव प्योर वाइब से चार्ज करती हैं, तो वो सारी ठीक है नेगेटिविटी एनर्जी जो है उसमें अच्छा अंदर जो है ओके उसे आप क्लीन करती हैं, और फिर ओके उसी पॉजिटिव एनर्जी को आप कंज्यूम करती हैं। तो खाने से ठीक है पहले आप 10 मिनट के 30 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए ठीक है उसको ठीक है परोस के थाली में चार्ज करके दे सकती हैं उन्हें खाने के लिए, ठीक है राइट, हाँ है जी ना। और राइट कोशिश ठीक है कीजिए कि जब भी आप बनाती हैं खाना, तो उसको हाँ पूरी पॉजिटिविटी के साथ बनाइए, ठीक है ना, पूरी ठीक पॉजिटिविटी है के साथ। मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ किचन में जाने के समय आप कोई भी नेगेटिविटी अपने साथ में नहीं लेके जाएंगी, सब भूल जाएंगी आप, ठीक है सब ठीक है बिल्कुल भूल जाएंगी, है ना। ठीक है तो फाइन आपको यस बहुत इमीडिएटली इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है Many souls with whom we come हाँ into relationship in every other यस life, right? There are यस many, राइट not only these. But we करेक्ट राइट already have forgotten the previous, right? हाँ So to राइट settle the karmas with all those known ओके or unknown souls, for यस all known and unknown karmas also, what you ओके can do is you can emerge these souls and visualize them as ओके all your present and past life connections। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बेटा या हस्बैंड, आप हाँ सारी राइट souls को इमर्ज कर सकती हैं। ठीक है Connect with them and you can say, dear divine soul, यस या dear all divine souls, please forgive me ओके for every hurt that ओके I may have given you through my thoughts, my words, and ओके actions, consciously or unconsciously. ओके Please forgive me for all my wrongdoings in ओके present life or in past lives that I have completely forgotten. ओके I also forgive you for any hurt that I have received from you, and ओके from you or from you all in my past lives and present life. ओके I thank you all to help me settle my karmas and to help me grow through learnings. ओके Dear souls, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ये हाउ टू बी हैप्पी, है ना। यस अब देखिए, हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस का भी आंसर आपको वहीं से मिलता है। हैप्पीनेस इज व्हाट? हैप्पीनेस इज गिविंग, ओके समझे। हाँ हैप्पीनेस जी इज गिविंग, गिविंग मीन्स रिलीजिंग और फ्रीइंग योरसेल्फ। ओके जब आप कुछ देते हैं, तब आप हाँ अपने आप को फ्री कर रहे होते हैं। हाँ अ सोल लव्स द फ्रीडम, आत्मा को फ्रीडम से बहुत प्रेम है, वो उससे ओके फ्रीडम चाहती है ना। ओके और जब आप देते हैं ना, व्हेन यू गिव समथिंग, यू हाँ रिलीज योरसेल्फ, आप अपने आप को फ्री करते हैं,
है ना, आपने किसी को माफ़ी दी, आप हल्का फील करेंगी, देखिएगा, हाँ जी, है ना। सो अपने आप को रिलीज कर देती है। दिस व्हेन यू गिव एंड व्हेन यू फॉरगिव यू फील गुड। जब भी किसी को कुछ देना होता है ना, आपको देती है आप कुछ या फॉरगिव करती हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। व्हेन यू गिव यू आर फुलफिल्ड, है ना, जब आप देती हैं यस, तब आपको मिलता है। व्हेन यू फॉरगिव यू आर रिलीज्ड। राइट, सो हैप्पीनेस देखिए क्या है, 7 डेज का कोर्स आपने किया है, तो उसमें आपने वर्चूज पढ़े होंगे, वर्चूज ऑफ सोल, याद है आपको? नहीं, नहीं याद है आपको? हैप्पीनेस, प्रॉब्लम ये है कि हैप्पीनेस जो है, ह्यूमन बीइंग्स दे रोम अराउंड टू फाइंड हैप्पीनेस इन मटेरियल अचीवमेंट्स और इन रिलेशनशिप्स, की हैप्पीनेस मुझे मेरे बेटे से मिलेगी, या फिर हस्बैंड से मिलेगी, या फैमिली से मिलेगी, यस, या फिर दे आर हैप्पी व्हेन दे लिव इन अ बिग हाउस और ट्रैवल इन लग्जरी कार्स और own expensive items, have a big bank balance, name, designations, but ये सब momentary होता है, it's all temporary, right? It is not permanent, and राइट, that is not the actual happiness. Happiness is our innate quality. यस, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी, these are the desires that Yes. grow one after the other, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, correct, right? But happiness is unconditional. Happiness is not external. Happiness is not doing, it is being. okay, इट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ अस, हमारी आत्मा का, हम, हमारी आत्मा नहीं, हम आत्माओं का, हम आत्माओं का नेचुरल स्टेट ही है हैप्पीनेस। okay, हमारे 7 जो वर्चूज होते हैं, अपने राजयोग में सीखते हैं, हम पढ़ते हैं ये, हमारे 7 वर्चूज, ब्लिस, प्योरिटी, okay, पीस, पावर, yes, हैप्पीनेस, जॉय, नॉलेज एंड लव। okay, ये सब सोल के होते हैं, बॉडी के नहीं होते हैं। एंड द okay, सोल ऑलरेडी इज ब्लेस्ड, already is pure, soul is yes, already powerful, soul already is happy and knowledgeful, yes, only we do not realize it, correct, है ना। yeah, तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, इसके लिए हमें स्वमान अभ्यास करना होता है। okay, स्वमान अभ्यास, जिसे यू ऑल्सो कैन से अफर्मेशन। स्वमान मीन्स स्व को मान देना, स्वयं को मान देना, अफर्म समथिंग टू सेल्फ, ठीक है। okay, तो इसके लिए स्वमान अभ्यास होता है, और स्वमान अभ्यास भी मेडिटेशन ही होता है, जो आप सुबह इमीडिएटली सो के उठने के बाद करते हैं। सोने के पहले मैंने आपको बताया फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन, और सो के उठने के तुरंत बाद यू गिव योरसेल्फ द अफर्मेशन, स्वमान अभ्यास आप करते हैं। ओके, तो वो जो स्वमान है उसके लिए भी मैं आपको पीडीएफ या फिर लिख के भेजूंगी मैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्फिडेंस वाली जो आपने बात कही थी, आप उसके लिए भी अपने आप को अफर्मेशन दे सकती हैं, है ना। अब देखिए, कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। तो कई बार कॉन्फिडेंस को हम लोग ना, ह्यूमन सोल्स कंफ्यूज करते हैं किसके साथ, एरोगेंस और ईगो के साथ। ईगोइस्टिक हो जाते हैं, काफ़ी एरोगेंट हो जाते हैं और समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस इज फेथ इन योर एबिलिटीज, yes, faith in your values and worth, yeah, right? yes, Confidence एक foundation होता है to achieve your potential, yeah, right? है ना। अब confidence को बढ़ाने के लिए आपको self reflection is the first step. Okay, आपको identify करना है कि confidence आपका कहाँ सब लो होता है, you have to identify first, है ना। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अपने बारे में कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ना ही सोचना है। अभी जैसे आपने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, तो ये आपने अपने आप को एक नेगेटिव अफर्मेशन दिया। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ ऐसे। हाँ, तो आप अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशन दे रही हैं।
और आपके माइंड ने वही एक्सेप्ट भी कर लिया है ना। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं होना चाहिए, ओके है ना। रियलाइजेशन अगर है आपको अपनी वीकनेसेस का, तो रियलाइजेशन इज डिफरेंट। पर अगर आप वो वही बात अगर आप खुद से बार बार कहती हैं, आप अपने फ्रेंड से बार बार कहती हैं, तो आप वो चीज़ अफर्म करती जा रही हैं अपने लिए, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं अपने लिए। तो आपने कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है। अगर आप रियलाइज करती हैं कि ये कुछ कमियां हैं, तो आपको वर्कआउट करना है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, ना कि उसको बोल बोल के और मल्टीप्लाई करना है ना। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ सबसे ज़्यादा लो होता है ना। उस जगह पे क्या होता है, कई बार फियर्स होते हैं, है ना, थोड़ा सा कहीं नर्वसनेस या फियर। तो आइडेंटिफाई कीजिए उस चीज़ को और उसे फेस कीजिए, अपने आप को उसके लिए एक्सपोज कर दीजिए, फेस कीजिए। जब आप वो फेस कर लेंगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ डेवलप हो जाता है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके कहाँ का, आपको आपसे ज़्यादा और कौन अच्छे से जानता होगा, राइट। तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। तो उससे आइडेंटिफाई कीजिए एंड वर्क अपॉन इट। लेकिन कैसे इम्प्रूव करो? सपोज ऑफिस है, ठीक है, अब वहाँ पर एक टीम बैठी हुई है मेरी, तो अगर मुझे वहाँ जाना है, मुझे लगता है मेरे जाते एकदम मुझे 10 लोगों को फेस करना है या मुझे कुछ बोलना है, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मतलब तो मैं शाय हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने ही जोन में रहूँ, जो मेरा काम है, जो मेरी सीट है, मैं वहीं पे बैठ के अपना काम कर लूँ। मतलब आई एम नॉट दैट मच सोशल या फ्रेंडली कि मैं जाके सबसे बात कर सकूँ, मुझसे नहीं होता, मैं लिमिटेड लोगों से ही बात कर सकती हूँ। नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग कि आप लिमिटेड लोगों से बात करती हैं, अपना सर्कल छोटा रखती हैं, आप चूजी हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट कई लोगों के साथ में जाके बात करना, वहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और ये कब होता है, जब हमें पता है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, है ना। जैसे यू हैव टू वर्क अपॉन इट। कैसे, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपका क्या है। कोई टॉपिक पे अगर बात चल रही है, ठीक है, आप उस पर बात नहीं कर पा रही क्योंकि आपके पास उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप बोलेंगे, यहीं पे कॉन्फिडेंस लूज होता है, राइट। सो दीज आर दी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, अंडरस्टैंड। और दूसरा ये होता है कि एक सबसे बड़ा जो हर्डल है वो ये है कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रोग है जो नहीं होना चाहिए। हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लगता है कि यहाँ तक मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया है ना। अब कंक्लूड करें हमारे कॉल को हम। हाँ जी, ठीक है। तो उसके पहले थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए फिर एक बार आप कनेक्ट कर लें बाबा के साथ, बिल्कुल, हाँ जी, है ना। बैठ जाइए, हाँ जी, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ याद रखिए कि हम परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान हैं। वी आर पावरफुल सोल, वी आर पीसफुल सोल। और मन में सिर्फ एक बात, ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस। डिवाइन को कहिए, डियर डिवाइन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ठीक है।
ओके पूनम, हाँ जी, ओके है ना, आई डिस्कनेक्ट द कॉल नाउ। और ओके मैं आपको सारी पीडीएफ्स और वीडियोस एक एक करके प्रोबेबली कल तक भेजूंगी, है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। इट वाज रियली वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और ओके। मुझे बहुत बहुत रिलैक्स और लाइट हार्टेड लग रहा है, एज इफ हाँ, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। मुझे बहुत टाइम के बाद आज ऐसा लगता है। ओके, दैट्स एंड गुड, दैट इज गुड। And I will share your number with my sister also. She Okay. will take time from you whenever you are available. She Okay. would also like to have a call with you. Sure, sure. Yeah, Fine. yeah. Yes. Okay. Yes.